इस वीडियो में हम एक बार फिर देखेंगे कि एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल इतना कारआमद क्यों है और हम ख़ास तौर पर पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स पर बात करेंगे। तो जब हम किसी ग्रुप के बारे में बात करते हैं हम सिर्फ एक कॉलम के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसा कि हम देखेंगे कि एलिमेंट्स के मुख्तलिफ एटॉमिक नंबर होते हैं लेकिन इन सब में एक जैसी खसूसियात हैं और इन सब का एक जैसी खसूसियात रखने की वजह यह है कि ज़्यादातर मामलात में इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद एक जैसी होती है। याद रखें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो दूसरी चीज़ों के साथ मेल जोल कर सकते हैं, यानी जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो एक जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट्स एक जैसा रिएक्शन करेंगे और एक जैसे आयन बनाएंगे और एक ही जैसे आयन कंपाउंड बनाने के हामिल होंगे। तो इस वीडियो में हम सबसे बाएं यहाँ और सबसे दाएं ग्रुप वाले एलिमेंट्स की बात करेंगे, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खोकर या एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर कर बहुत आसानी से ऑक्टेट हासिल कर लेते हैं, यानी अपना मुकम्मल बाहर वाला शेल हासिल कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ दाएं जानिब हेलोजेंस को देखें तो हेलोजेंस में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दूर है नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करने के। तो ये वो एक इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहते हैं। लिहाजा आप अक्सर फ्लोरीन को फ्लोराइड एनायन के तौर पर देखेंगे और इसके ऊपर एक नेगेटिव यानी एक मनफी चार्ज होगा, या आप क्लोरीन को भी नेगेटिव चार्ज के साथ देखेंगे और ये बना लेगा क्लोराइड एनायन। इसी तरह आप अक्सर आयोडीन को एक इलेक्ट्रॉन हासिल करते हुए देखेंगे और इसका एक मनफी चार्ज होगा और ये बना लेगा आयोडाइड आयन। और अगर आप एक कदम बाएं तरफ जाएं यहाँ ऑक्सीजन वाले ग्रुप में, तो यहाँ सल्फर, ऑक्सीजन और इसी तरह इन सब एलिमेंट्स में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिहाजा बजाय इसके कि ये वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स खो दें या गवा दें, इनके लिए ये ज़्यादा आसान है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करके ऑक्टेट बना लें और मुस्तहकम हो जाएं। लिहाजा ये एलिमेंट्स भी इलेक्ट्रॉन को हासिल करना पसंद करते हैं। तो आप ऑक्सीजन को बतौर ऑक्साइड एनायन देख सकते हैं क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है। तो अब अगर आप पीरियोडिक टेबल की दूसरी तरफ जाते हैं और ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को देखें तो इनके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो यहाँ आपको लाल रंग में नजर आ रहे हैं ये अल्कली मेटल्स के नाम से मशहूर हैं। तो बजाय इसके कि ये 7 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लें, इसके लिए ये ज़्यादा आसान है कि ये एक इलेक्ट्रॉन खो दें। तो जब हम आयनिक कंपाउंड्स के बारे में सोचते हैं तो ये अल्कली मेटल बहुत अच्छी तरह आयनिक कंपाउंड बनाने में तावन करते हैं। तो क्योंकि आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि इनके मुस्तहकम होने के लिए इनको एक इलेक्ट्रॉन गंवाना होता है, लिहाजा आप इनको एक मस्बत चार्ज में देखेंगे। तो आप अक्सर औकात लिथियम आयन देखेंगे जिसके ऊपर मस्बत यानी पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर पोटेशियम आयन देखेंगे, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। अब अगर इस दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स को देखें तो इसका क्या होगा। अच्छा, मैं आपको बताती चलूं कि ये एल्कली अर्थ मेटल के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इनके लिए 2 इलेक्ट्रॉन खोना आसान है इसके मुकाबले में कि ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लें। तो आम तौर पर आप बेरिलियम को 2 मस्बत चार्ज के साथ देखेंगे, यानी 2 पॉजिटिव चार्ज के साथ, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स खो देता है। इसी तरह मैग्नीशियम भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है और 2 मुस्बत चार्ज के साथ दिखाई देता है। कैल्शियम का भी कोई ऐसा ही सिलसिला है कि इसके ऊपर भी 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो अब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप कैसे बताएंगे कि बाएं जानिब वाली चीज़ें और दाएं जानिब वाली चीज़ें आयनिक कंपाउंड कैसे बनाएंगी। अगर आपके पास एक अल्कली मेटल है और एक हेलोजन है तो रिएक्शन होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे देना चाहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। इलेक्ट्रॉन ग्रुप 1 एलिमेंट्स को छोड़ेंगे और यहाँ हेलोजन में आके मिल जाएंगे। इस अमल में बहुत सारी तवानाई पैदा होती है और आपको एक आयनिक कंपाउंड हासिल होता है।
मिसाल के तौर पर लिथियम एक इलेक्ट्रॉन खो देता है और उसके ऊपर एक मुस्बत चार्ज आ जाता है, यानी पॉजिटिव आयन बन जाता है। इस पॉजिटिव आयन की क्लोराइड एनायन की तरफ बहुत ज्यादा कशिश होगी। अच्छा, ये क्लोराइड एनायन वही है जिसने अभी अभी लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन हासिल किया है। तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे लिथियम क्लोराइड, और ये सब एल्कली मेटल आयनिक कंपाउंड में वही किरदार अदा करेंगे जो लिथियम ने किया है। लिहाजा सोडियम क्लोराइड देखना भी बहुत आम है। सोडियम क्लोराइड वो नमक है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी तरफ फ्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन बिल्कुल क्लोरीन जैसा ही किरदार अदा कर सकते हैं। तो आपके पास सोडियम आयोडाइड भी आ सकता है या पोटेशियम आयोडाइड भी आ सकता है, क्योंकि इसमें भी एक बार फिर एल्कली मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया होगा और हेलोजन ने एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिया होगा और एक दूसरे को अपनी तरफ खींचा होगा ताकि आयनिक कंपाउंड बन सके। तो दूसरे ग्रुप के एलिमेंट के साथ आयनिक कंपाउंड कैसे बनेगा? तो चले मिसाल के तौर पर हम कैल्शियम को ले लेते हैं। तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन खोना चाहता है ताकि वो आर्गन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ले और मुस्तहकम हो जाए। तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे और हो सकता है ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 मुख्तलिफ आयोडीन एटम के पास चले गए हों। तो ये भला कौन सा आयनिक कंपाउंड बनाएंगे? तो एक कैल्शियम और 2 आयोडाइड हैं, इसलिए ये बनेगा कैल्शियम आयोडाइड। अच्छा, मजमूई तौर पर ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज थे और 2 नेगेटिव चार्ज थे। इन दोनों चार्जेस ने आपस में एक दूसरे के असर को खत्म कर दिया है, इसलिए ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ कैल्शियम क्या कर सकता है? कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन खोना पसंद करता है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है ताकि आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिल सके। तो इस बात पर मैं आपको यहाँ छोड़कर जाऊंगी। अरे नहीं भाई, हमेशा के लिए नहीं, बस अगली वीडियो तक। तो खैर, वो बात ये है कि आयनिक कंपाउंड इस बात पर मुनस्सर करता है कि कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन खोना चाहता है और कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहता है।